मैं हूँ पूजा। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटा सा गांव था। गांव में किसी परिवार में एक 10-12 साल की बच्ची रहती थी, जिसको अपनी दादी से महाभारत रामायण ये सब सुनने में इंटरेस्ट था। तो वो भी सुनती थी और फ्री के टाइम में जो है पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करती थी, और फ्री के टाइम में कभी कभी वो रामायण, रामचरितमानस या फिर हनुमान जी के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ भी लेती थी। तो एक दिन उन्होंने बोला कि अपने पिताजी से बोला, पिताजी मुझे आश्रम देखना है, आप मुझे ले जाओगे आश्रम? तो उनके पिताजी ने बोले हाँ, क्या क्यों नहीं लेके जाएंगे। तो फिर उसके पिताजी ने उसे लेके गए। उनके गांव के पास एक छोटा सा आश्रम था, वहाँ भी कुछ साधु रहते थे। बच्ची गई और वहाँ बच्ची जाके भगवान जी को प्रणाम किए, साधुओं को प्रणाम किए और प्रसाद भी लिए। कुछ देर बैठी, साधुओं के साथ बातचीत की। उसे अच्छा भी लगा था, कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा था। तो उनके पिताजी बोले, क्या हुआ, तू ऐसे गुमसुम क्यों है? कहती थी आश्रम जाना है, तुझे तो आश्रम लेके आई, फिर क्या हुआ? तो बच्ची बोली, पापा ये क्या आश्रम है? तो उनके पिताजी ने बोले, हाँ ये तो आश्रम है। क्यों? नहीं पापा, ऐसा आश्रम नहीं होता। वो बोली, बच्ची बोली, ऐसा नहीं होता आश्रम। इतने सारे गाड़ियाँ हैं इस आश्रम में, इतने सारी, मतलब कुछ नहीं, गाड़ी है और बंगला है, एसी है, सब है, लेकिन यहाँ तो गौ माता नहीं है। जो कि सांदीपनी के आश्रम में रहता था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पढ़ते थे, यहाँ गुरु माता कहाँ है जो शिष्यों को माँ का प्यार देते हैं, वो कहाँ है? और फिर उनके पिताजी ऐसी बातें सुन के तंग रह गए। ये क्या बोल रही है बच्ची? ये सुन रहे थे, हाँ सच भी तो बोल रही थी। बच्ची कह रही थी, नहीं पापा ऐसा नहीं, आश्रम जो है वो कुटिया है। कुटिया जैसा होता है, छोटा सा कुटिया होता है, वहाँ मुनि रहते हैं और बच्चों को मतलब वेद शास्त्र उपनिषद पुराण ये सब सिखाते हैं, शस्त्र विद्या धर्म शास्त्र ये सब सिखाते हैं। और फिर ये होता है आश्रम। गौ माता रहते हैं, गुरु माता रहते हैं, जो बच्चों को माँ का प्यार देते हैं। ये कैसा आश्रम है? तो उनके पिताजी चुप रहे, क्या बोलते बेचारे। आज के ज़माने में सारे आश्रम तो ऐसे ही है, कहीं भी जा। हाँ, हमारे देश में बहुत सारे छोटे बड़े आश्रम हैं जहाँ साधु तो रहते हैं, लेकिन बिन ब्याह मतलब शादी नहीं करना नहीं चाहते, वो साधु बन गए हैं। कहते हैं कि हमें वो सब में इंटरेस्ट नहीं है, संसार में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें संसार नहीं करना, यही कहते हैं हम। और फिर तो अगर इन सब में इंटरेस्ट नहीं है तो ये आधुनिक युग की जो एसी जो है वो चाहिए, उनके रूम में एसी चाहिए, ब्रांडेड गाड़ी चाहिए, वो भी एक नहीं 10-12 गाड़ी चाहिए, जब जी चाहे जैसे गाड़ी वैसे चलाएंगे। ये सब क्या है? और आगे आप सब जानते हो कि आजकल के ज़माने में क्या सब चल रहा है, साधुओं के बारे में आए दिन कैसा कैसा बात उठता है, ये सब तो आप जानते हो। तो मैं भी सनातन धर्म की हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारा का सारा गलत है, लेकिन आश्रम को आश्रम की तरह रखो। 7 स्टार होटल क्यों बना रही हो? आश्रम आश्रम जैसा होना चाहिए। ये क्यों कह रही हो कि हमने साधु हो गया तो हम शादी नहीं करेंगे? अत्रि मुनि वो भी धर्म प्रचार कर रहे थे, वो भी सती अनुसुईया को शादी की। सती अनुसुईया वो सती जो जिन्होंने चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी नदी प्रवाहित की। सांदीपनी मुनि जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वेद पुराण अस्त्र विद्या और धर्म शास्त्र सब कुछ पढ़ाए, वो भी शादी किए थे। उनके पत्नी का नाम सुमुखी देवी था। उन्होंने उस आश्रम में जो शिष्य रहते थे, मतलब कृष्ण बलराम सुदामा, वो सबको माँ का प्यार देते थे, तभी तो बच्चे रह पाएंगे ना आश्रम में। और साधु जो वो पढ़ाते थे और शिक्षा देते थे, और गुरु माँ जो वो माँ का प्यार देते थे, गुरु माता। आज के ज़माने में वो सब नहीं है। आश्रम मानो कि 7 स्टार होटल बन गया है। ये सब क्या है? मैं तो कहती हूँ, मेरे हिसाब से सनातन धर्म पर उंगली उठने का कारण एक ये भी है, सनातन धर्म आज बदनाम हो रहा है तो एक कारण ये भी है। आप मानो या ना मानो, मेरे हिसाब से है। आप क्या कहते हो, क्या सोचते हो, मैं ये नहीं जानती, लेकिन मेरे सोच ये है कि आश्रम आश्रम जैसा होना चाहिए। साधु बन गए हो, त्यागी बन गए हो, क्या त्याग किया आपने? कुछ नहीं किया, बस पत्नी नहीं की, बाकी सब कुछ कर ली। ब्रांडेड गाड़ी चलाते हो और बाइक चढ़ाते हो, मतलब चलाते हो, विदेश घूमते हो, और क्या कुछ नहीं करते, सब कुछ करते हो। और फिर एक दिन पता चलता कि किसी नारी को
किसी ने, किसी साधु ने किसी नारी को मतलब सदाचरण कर दिया तो उसके नाम पे केस चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये सब क्या है? साधु हो तो साधु बनो, आश्रम को आश्रम की तरह बनाओ। यही बस मुझे यही कहना था। आगे आपकी मर्जी, आप लोग जैसा ठीक समझो। मेरा जो मानना था मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्जी।